हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आरवीएनएल यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, इन दोनों कंपनियों की फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर थ्री का रिजल्ट हम कंपेयर करके देखने वाले हैं। और दोस्तों, आपके दिमाग में एक सवाल आया होगा कि ये दो कंपनियों के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट हम क्यों कंपेयर कर रहे हैं। तो दोस्तों, आरवीएनएल और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, ये दोनों ही कंपनियां रेलवे सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में काम करते हैं और इसी के चलते हम दोनों कंपनियों के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट कंपेयर करके देखने वाले हैं। तो चलो, सबसे पहले देखते हैं आरवीएनएल यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड, इस कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2026 की क्वार्टर थ्री के नंबर। तो दोस्तों, रेल विकास निगम लिमिटेड के क्वार्टर थ्री के नंबर 5 फरवरी 2026 को लगभग 3:30 बजे आया है। तो चलो, अब देखते हैं इस कंपनी के नंबर कैसे आए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आरवीएनएल यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड ने इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया था ₹1 पर शेयर का, और इसे देने के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट फिक्स की थी वेनेसडे 11 फरवरी 2026 की। दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं आरवीएनएल यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड, इस कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2026 की क्वार्टर थ्री की कंसोलिडेटेड नंबर। और दोस्तों, ये है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन और ये है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपैरिजन। और दोस्तों, पूरा डेटा करोड़ में दिया गया है, सिर्फ ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर को छोड़कर। तो दोस्तों, इस कंपनी का टोटल रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर क्वार्टर थ्री में आया है 4,684 करोड़ रुपए। और जो कंपनी का टोटल इनकम है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर 4,936 करोड़ रुपए आया है। और जो कंपनी का टोटल एक्सपेंसेस यानी खर्च है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर 4,577 करोड़ रुपए आया है। और जो कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बोथ केस में बढ़कर 415 करोड़ रुपए आया है। और अगर हमने रेल विकास निगम लिमिटेड का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा तो वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 324 करोड़ रुपए आया है। और अगर हमने रेल विकास निगम लिमिटेड, इस कंपनी का ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर देखा, जो सिर्फ रुपीज में रहता है, तो वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बोथ केस में बढ़कर क्वार्टर थ्री में आया है 1.55 रुपीज। अब बात करते हैं सेकंड कंपनी इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। और दोस्तों, इस कंपनी की फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर थ्री के नंबर यानी कि रिजल्ट कल 11 फरवरी 2026 को मार्केट बंद होने के बाद 5:03 पे आए हैं। तो चलो, अब हम देखते हैं इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के क्वार्टर थ्री के नंबर। और दोस्तों, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, इस कंपनी ने भी ₹1.20 पर शेयर का इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है, और इसे देने के लिए कंपनी ने रिकॉर्ड डेट फिक्स की है ट्यूसडे 17 फरवरी 2026 की। तो दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, इस कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर थ्री के कंसोलिडेटेड नंबर। और दोस्तों, पूरा डेटा करोड़ में दिया गया है, सिर्फ ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर को छोड़कर। और ये है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन और ये है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपैरिजन। तो दोस्तों, इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर क्वार्टर थ्री में आई है 2,119 करोड़ रुपए। और जो कंपनी के एक्सपेंसेस यानी खर्च है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम हुए हैं और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 1,961 करोड़ रुपए आए हैं। और जो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बोथ केस में बढ़कर 158 करोड़ रुपए आए हैं। अगर हमने कंपनी का
प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखा तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे मामूली बढ़ा ही, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर 135 करोड़ रुपए आया ही। और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा ही, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर क्वार्टर 3 में 100 करोड़ रुपए आया ही। और अगर हमने कंपनी का ईपीएस यानी कि अर्निंग्स पर इक्विटी शेयर देखा तो वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा ही और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम होकर क्वार्टर 3 में आया ही 1.07 रुपए। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने रेलवे सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री में काम करने वाली दो कंपनियों, इसमें से एक का नाम आरवीएनएल यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड और दूसरे का नाम इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड है, इनका फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 3 के कंसोलिडेटेड नंबर हमने आज के इस वीडियो में कंपेयर करके देखे हैं। और दोस्तों अगर हमने आरवीएनएल की तो इस कंपनी की जो सेल्स है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बड़ी है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम हुई है। लेकिन दोस्तों इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बोथ केस में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट ग्रो हुआ है। और दोस्तों हमने जिस कंपनी का बाद में क्वार्टर 3 का नंबर देखे उस कंपनी का नाम था इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड। और दोस्तों इस कंपनी की जो सेल्स थी वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम हुई है और इस कंपनी की सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ी है। और जो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है और इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कम हुआ है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करो, सेल करो या फिर होल्ड करो। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।